अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप फ़िलीपींस का वीज़ा जो है पाकिस्तान तक कैसे ले सकते हैं। इनका वीज़ा ऑनलाइन नहीं होता, ई वीज़ा नहीं होता। पाकिस्तान से इनका वीज़ा वही स्टिकर वीज़ा होता है, सिंपल। तो क्या हम लिखेंगे? फ़िलीपींस वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान, सिंपल। ठीक है, ये लिखेंगे। फ़िलीपीन एम्बेसी पाकिस्तान की पहले लिंक है, यहाँ पे देखें, ये लिखा है फ़िलीपीन एम्बेसी इस्लामाबाद पाकिस्तान। इस पर क्लिक करेंगे, सिंपल आप आ जाएंगे। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। ठीक है, सिंपल नॉर्मल सी वेबसाइट है इनकी। अच्छा, पहले तो इनके सब टैब्स है, होम, फॉर्म, अबाउट अस, अबाउट द फिलीपीन सर्विसेज, लिंक, कॉन्टैक्ट अस। अच्छा, वीज़े के जो सारे डिटेल्स है वो इसी पेज पे ही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे थोड़ी इन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं, क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, लिस्ट ऑफ कंट्रीज, पर्सन जो है, मतलब सॉरी, वीज़ा एग्जाम जो है इन कंट्रीज के लिए। ठीक है, इसमें पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, ओमान के बाद पाकिस्तान आता है, पीस है, और यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ स्लीपिंग वीज़ा। अब ये कौन कौन से वीज़ा ग्रांट करते हैं, देखिए, टेम्परेरी विजिटर वीज़ा, प्लेजर, बिजनेस, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, अटेंडेंस इन कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, वर्कशॉप, सेमिनार, विजिटर ऑन बोर्ड, प्राइवेट याच, सेल बोर्ड, विजिट टू विजिटर्स कमिंग टू द मूवी, डॉक्यूमेंट्री फिल्मिंग, जर्नलिस्ट, एथलीट्स, इस टाइप के वीज़ा ये लोग देते हैं। और स्टूडेंट वीज़ा, सीमैन एंड क्रू मेंबर्स, एग्रीडेटेड फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल, फैमिली एंड अटेंडेंट्स। ठीक है, उनके लिए ये सारे वीज़ा देते हैं। तो हमारा तो प्लेजर होता है, प्लेजर ट्रिप मतलब टूरिस्ट वीज़ा नॉर्मल, तो प्लेजर में ही शुमार होता है, टूरिस्ट जो होता है। ठीक है, वीज़ा एप्लीकेशन बाय मेल इज नॉट एक्सेप्टेड, ईमेल पे कोई एक्सेप्ट नहीं होगा, पर्सनली आपको अपेरेंस वहाँ जाके जमा कराना पड़ेगा। प्रोसेसिंग टाइम क्या है, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक है। रिलीजिंग टाइम 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। ठीक है, और वीज़ा रेगुलेशन प्रोसेस जो है 9 दिन में लगते हैं, और 7 दिन में एक्सपेडाइट करके दे देते हैं ये लोग। ठीक है, प्रोसेस करके दे देते हैं 7 दिन में एक्सपेडाइट, 9 दिन के प्रोसेस में ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये मैं आपको सेलेक्ट करके बता दिया है, ये लिखा हुआ है 9। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। वीज़े में टाइम लगता है। ठीक है, इसमें कोई वो जल्दबाजी वाली बात नहीं है। अच्छा, नोट फॉर फिलीपीन हॉनररी कॉन्सुलेट जनरल लाहौर पाकिस्तान, ये इनके लिए है, लाहौर पाकिस्तान के लिए। वीज़ा प्रोसेसिंग 11 दिन में होगा, 9 दिन में एक्सपेडाइट हो जाएगा, ये उनके लिए, लाहौर एंड कराची के लिए। ऑल एंट्रीज द एप्लीकेशन मस्ट बी टैप रिटन प्रिंटेड ब्लॉक कैपिटल वर्ड्स, वो ये कह रहे हैं ब्लू और ब्लैक से कैपिटल वर्ड्स में लिखा हुआ हो, मतलब साफ अल्फाज में, ताकि नजर आए उनको। ठीक है, और एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड 15 दिन पहले आप सबमिट करवाएं, ट्रैवल से पहले। ठीक है, ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है, इनके अगर रिफ्यूज होगा तो मतलब ये है, उनकी फी वीज़ा जो एप्लीकेशन फीस है, आपको पैसे नहीं मिलेंगे उसके। और एज पर फिलीपीन लॉ लिखा हुआ है, कंसिस्टेंट विद फिलीपीन लॉ, फिलीपींस लॉ, ऑफिशियल रिसिप्ट विल बी इशूड अपॉन सबमिशन, कंप्लीट रिक्वायरमेंट, डेट रिलीज विल बी बेस्ड ऑन, वो आपको बोला ऑफिशियली स्लिप आपको तब मिलेगी जब आप डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करेंगे। ठीक है, अब ये आ गए सारी पेमेंट की नोट, लिखा हुआ नोट 6 मंथ एंड 1 ईयर मल्टीपल एंट्री इज सब्जेक्टेड टू अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन मनीला फिलीपींस। वो बोले 6 महीने का और 1 साल का मल्टीपल एंट्री जो वीज़ा है, उसकी अप्रूवल डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर मनीला से अप्रूवल आएगी तो फिर आपको मिलेगा। अच्छा, वीज़ा फीस है, सिंगल एंट्री वीज़ा है 3 महीने का, उसकी $12,000 में उसको कन्वर्ट करेंगे $40। मल्टीपल एंट्री वीज़ा 6 मंथ की है, $24,080 बनते हैं उसके। ठीक है, मल्टीपल एंट्री वैलिड 1 ईयर वीज़ा, उसकी $36,000 है। सी मैन की 6,000 है, और एक्सपेडाइट फीस की 3,000 है। ठीक है, अच्छा, ये तो मैंने आपको पहले बता दी थी, ये इन मुल्कों के लिए वीज़ा एग्जेम्प्ट है, लिखा मैंने, पर्सन एग्जेम्प्ट फ्रॉम वीज़ा रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये सारी कंट्रीज हैं, ये उनके लिए, ये हांगकांग के लिए, मकाओ के लिए। ठीक है, ये हमारी, क्योंकि हम पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, मैं कराची से अप्लाई करूँ, कराची से हो तो मैं कराची से अप्लाई करूँगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ फिलीपीन वीज़ा फॉर टूरिस्ट वीज़ा। ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा के लिए क्या चाहिए आपको, बेसिकली देखें, द फॉलोइंग बेसिक रिक्वायरमेंट मस्ट बी सबमिटेड व्हेन अप्लाइंग फॉर द टाइप ऑफ वीज़ा, 2 copies accomplished online application through visa.gov.ph। अच्छा, ये लिंक पे आप जाके इनका फॉर्म भरेंगे और इसकी 2 कॉपीज आपकी लगेंगी। ठीक है, वीजा शुड बी ग्रांटेड फ्रॉम द सिस्टम एंड प्रिंटेड बाय द एप्लीकेंट। ठीक है,
एप्लीकेशन फॉर्म दैट इनकम्प्लीटली फिल आउट विद रिटर्न, अगर इनकम्प्लीट होगा वो आपको रिटर्न कर देंगे वापस। पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए लास्ट 6 मंथ के लिए, जो नॉर्मल जो होता है। पर्सन अपेयरेंस बाय द एप्लीकेंट, 1 कॉपी ऑफ आइटनरी, फ्लाइट डिटेल्स होनी चाहिए, टिकट नहीं होनी चाहिए, लिखा हुआ है देखें इसमें ब्रैकेट करके और कैपिटल में लिखा हुआ है, टिकट नहीं होनी चाहिए, फ्लाइट डिटेल्स होनी चाहिए, आइटनरी होनी चाहिए, ठीक है। Valid travel Philippines to subsequent return to the country origin or to the next country destination including visa। अगर वो कह रहे हैं कि आप दूसरी कोई कंट्री जा रहे हैं तो उसके लिए आपको उसका वीज़ा हो, उसका टिकट हो, अगर नहीं तो वापसी आप पाकिस्तान से, मतलब पाकिस्तान से जा रहे हैं, कराची से जा रहे हैं फिलीपींस, मनीला, मनीला से कराची, उसका रिटर्न टिकट आपको दिखाना है, रिटर्न फ्लाइट आइटनरी, ठीक है। ये वीज़े के टाइम पे जस्ट सिंपल, ठीक है। ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अटैच चाहिए, लिखा हुआ है बाय फॉरेन अफेयर्स, ये लिखा हुआ है सिंपल, ठीक है। टू कॉपीज ऑफ फोटो टू कॉपीज ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ द रेलिवेंट पेज इंफॉर्मेशन पासपोर्ट, 2 कॉपी चाहिए उनकी फोटो कॉपी, किसकी, पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन पेज की। टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द वीजा एप्लीकेंट टेकन विद द लास्ट 3 मंथ पेस्टेड इन डेजिग्नेटेड बॉक्स, ठीक है। 3 महीने पुरानी आपकी जो 3 महीने के अंदर जो पिक्चर है वो चाहिए इसके अंदर, और जो बॉक्स दिया है उस पर डेजिग्नेटेड पिक्चर्स में स्टैम्प होनी चाहिए, वो सॉरी लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी ऑफ पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और क्लियरेंस इशू बाय अथॉरिटीज प्लेस रेजिडेंस बिजनेस एप्लीकेंट एंड इशू नॉट मोर देन, वही आपको वो चाहिए, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, अटेस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, होने चाहिए इससे अटेस्ट, और 1 कॉपी ऑफ होटल बुकिंग, नॉर्मल जो होटल बुकिंग होती है। अदर डॉक्यूमेंट आर मे बी रिक्वायर्ड फॉर कॉन्सुलर इन्फॉर्मेशन, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप कुछ जो दे सकते हैं अपना वीज़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे आपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट लगा दें, पुराने कोई वीज़े हैं वो लगाएं, आपके पास किसी दूसरी कंट्री का रेजिडेंट परमिट है वो लगाए, टैक्स सर्टिफिकेट हो गया, इंश्योरेंस लगा दें, ये हो गई जो जिससे आपका केस स्ट्रॉन्ग हो तो आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये स्टूडेंट वालों के लिए, एम्प्लॉयड के लिए है, सेल्फ एम्प्लॉयड, रिटायरमेंट, अनएम्प्लॉयड उनके लिए, ठीक है। अब एडिशनल डॉक्यूमेंट ये होगा, देखिए स्टूडेंट है तो अपना एनरोलमेंट कार्ड लगाएगा, एनरोलमेंट जो होगी ऑफर वो सॉरी जो यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेटर होता है वो आपको मिलता है, वो आप लगाएंगे और एनरोलमेंट लगाएंगे, जिससे आप आपका वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस होते हैं। एम्प्लॉयड ज़्यादातर एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयड लोग जाते हैं, मतलब जो काम करते हैं अप्लाई करेंगे, बच्चे तो बहुत ज़्यादातर कम ही करेंगे, ठीक है, जो साफ सीधी बात है। देखें if employed complete certificate of employment issued by employer given workplace name and address, nature of employment, financial remuneration of visa applicant, a copy of aligned card with English translation if written in any other language। वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको एक लेटर बनवाना है, उसमें आपको एम्प्लॉयर का नाम, कहाँ पर काम करते हैं उधर का एड्रेस, काम की क्या नेचर है, और आपकी मतलब फाइनेंशियली वहाँ पे आप कितनी सैलरी ले रहे हैं, कितना टैक्स आपका मतलब भर रहा है, मतलब जो पे स्लिप होती है बेसिकली, वो पे स्लिप आप ये सब चीज़ें उनको ऐड करेंगे, ठीक है। और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो आपके जो बिजनेस आप रजिस्टर्ड करते हैं जब आप, उसके सर्टिफिकेट मिलता है वो आप अटैच करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कॉपी ऑफ एलएन विद इंग्लिश if written other language, original bank statement, report of bank balance attested by ministry of foreign affairs, फॉरेन अफेयर से अटैच होना चाहिए, और ये एम्प्लॉयड में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो छोटा लिखा है, मुझे पढ़ने में थोड़ा मसला हो रहा है, तो ये हो, ठीक है। अगर ये अनएम्प्लॉयड है तो उसके लिए भी लिखा हुआ है भाई, अनएम्प्लॉयड उनको भी इन्होंने मतलब एक तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं, लिखा हुआ है लेटर स्टेटिंग द फैक्ट इज रिटायरमेंट अनएम्प्लॉयड, कॉपी ऑफ अलाइन इंग्लिश translation if written in any इन अदर लैंग्वेज, ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट अटेस्टेड बाय, वो ये कह रहा है अगर रिटायर्ड है या अनएम्प्लॉयड है उनको कोई बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, वो अटेस्ट करवा के उनका अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट अटेस्ट करवा के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से वो आप जमा करवा सकते हैं। तो ये टूरिस्ट वीज़ा का मैं आपको बता रहा था, इस तरीके से फिलीपींस का वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या है इनका, आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे सिंपल, ठीक है, उस पर आप फोटो लगाएंगे, होटल बुकिंग होनी चाहिए, फ्लाइट
रिजर्वेशन होनी चाहिए, मतलब जस्ट सिंपल आइटनरी होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, लेटर होना चाहिए। ये चीज़ इन्होंने मांगी है टूरिस्ट वीज़े के लिए। और बाकी एडिशनल डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। आप किसी कंट्री का आपके पास PR हो, TR हो, वीज़े हो, वो टैक्स हो, जो आपका FBR का टैक्स है, टैक्स पे करते हैं, उसकी है। उसके बाद अगर आप प्रॉपर्टी के कागजात है वो लगा दें, गाड़ी आपके पास है गाड़ी के कागजात लगा दें, जो आपका व्हीकल है, बाइक है, जो एक्सवाइजेड जो है उसके आप लगा सकते हैं। ठीक है, FRC लगा दें, ये सब चीज़ें होती हैं, आप लगा दें। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया जहाँ पे पाकिस्तान का, सब चीज़ें लगा के आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। मतलब कि आप जब डॉक्यूमेंट सारे देंगे तो लग जाएगा। इस तरीके से फिलीपींस का वीज़ा अप्लाई होता है पाकिस्तान से। ऐसी वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।